बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। In human, the respiratory gases are transported by blood from lungs to the body tissues and from body tissues to the lungs. इंसानी जिस्म में जो रिस्पिरेटरी गैसेस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ या बॉडी टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ ब्लड की मदद से होती है। तो लंग से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ या बॉडी टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ जो रिस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है, रिस्पिरेटरी गैसेस की आमदोरफ्त होती है, वो ब्लड की मदद से होती है। रिस्पिरेटरी गैसेस मेनली कौन से गैसेस होते हैं? रिस्पिरेटरी गैसेस में दो इम्पोर्टेंट गैसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन गैस और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन दो गैसेस की ट्रांसपोर्ट ब्लड की मदद से होती है। Hemoglobin acts as respiratory pigment present in human red blood cells. Human red blood cells के अंदर एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। यानी हमारे खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी जो RBCs होते हैं, उनके अंदर एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब आगे हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है वो हेमोग्लोबिन की मदद से होती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में। तो हम जो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं 97% इस ऑक्सीजन गैस की ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन की मदद से होती है और वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से बना होता है। यानी हेमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है और ऑक्सीजन को हम बाहर एयर से लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन आपस में कंबाइन होते हैं और एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। यानी ये जो रिएक्शन होता है हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें ये है कि 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। 3% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए होती है। 97% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन की मदद से होती है और 3% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड प्लाज्मा की मदद से होती है।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो ये है कि द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंड होने की सलाहियत होती है उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है। तो ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ जो कंबाइनिंग एबिलिटी होती है उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। दिस कैपेसिटी is directly proportional to the partial pressure of oxygen। यानी ये जो सलाहियत होती है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ मिलने की, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर के साथ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और अगर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है तो फिर ऑक्सीजन उतनी मिकदार में हेमोग्लोबिन के साथ नहीं मिलता, या अगर ऑक्सीजन कंबाइंड हालत में भी हो हेमोग्लोबिन के साथ तो वो ऑक्सीजन उस हेमोग्लोबिन से रिलीज़ हो जाता है पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से। तो ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड होती है ये ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऑक्सीजन की जो ये कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम कितनी होती है? ये 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होती है। 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। यानी अगर 100 मिलीलीटर ब्लड हो और वो आर्टीरियल ब्लड हो तो उसमें 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन ट्रेवल करेगा, 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आर्टीरियल ब्लड की होती है वो 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होती है। ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होती है लंग्स में वो 100 मिलीमीटर मरकरी होती है। यानी लंग्स में या अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है, while it is 40 मिलीमीटर मरकरी इन टिश्यूज़, जबकि टिश्यूज़ में इसकी पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी होती है। यानी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है। अब पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं? पार्शियल प्रेशर अगर हमारे पास एक मिक्सचर हो और उसमें कई गैसेस हो तो हर गैस की जो इंडिविजुअल प्रेशर होती है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो लंग्स में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है। नॉर्मली ईच 100 मिलीलीटर ऑफ आर्टीरियल ब्लड कंटेन्स 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन। नॉर्मली आर्टीरियल ब्लड की अगर वॉल्यूम 100 मिलीलीटर हो तो उसमें 19.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगी, while 100 मिलीलीटर ऑफ वीनस ब्लड कंटेन्स 14.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन।
और वीनस ब्लड में यानी जो ब्लड वेन्स में हरकत कर रहा हो तो उसमें ऑक्सीजन की मकदार 14.4 मिलीलीटर होती है। तो वीनस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जो आर्टीरियल ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसलिए 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड टू द टिश्यूज़ बाय ईच 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो इसलिए 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन टिश्यूज़ को जाता है, यानी टिश्यूज़ की तरफ रिलीज़ होता है 100 मिलीलीटर ब्लड के थ्रू। अगर 100 मिलीलीटर ब्लड हो तो उसमें 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन टिश्यूज़ की तरफ ट्रेवल करेगा, क्योंकि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये था ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।